बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ऑफ बांग्लादेश ने फांसी की सजा सुनाई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यह सजा क्यों सुनाई गई, जब यह फैसला आया तब शेख हसीना कहां थी और क्या यह सजा वास्तव में उनके ऊपर लागू हो पाएगी। फिलहाल बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार है। पिछले साल वहां जो छात्र आंदोलन चले थे वे धीरे धीरे काफी हिंसक हो गए थे। उन्हीं घटनाओं में शेख हसीना पर यह आरोप लगा कि उन्होंने विपक्ष और आंदोलनकारियों पर भारी मात्रा में हमले करवाए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार इन घटनाओं में 1400 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इन घटनाओं को मानवता के खिलाफ अपराध माना गया और यही इस मृत्युदंड के फैसले का सबसे बड़ा आधार बना। अब हम समझते हैं कि यह फैसला आया कैसे। यह फैसला बांग्लादेश के अपने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने सुनाया। यह वही ट्रिब्यूनल है जिसे खुद शेख हसीना ने वर्ष 2010 में स्थापित किया था। यह ट्रिब्यूनल 1973 की सरकार के दौरान बने उस कानून पर आधारित है जिसे मूल रूप से 1971 के युद्ध अपराधों को जांच के लिए तैयार किया गया। फिलहाल शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें वापस लाया जा सकता है। इसके लिए कुछ रास्ते हैं। पहला, भारत बांग्लादेश प्रत्यार्पण संधि 2013। इस समझौते के तहत यदि किसी देश का अपराधी दूसरे देश में है तो उसे उनके मूल देश को सौंपना होता है। इसी संधि के तहत बांग्लादेश भारत से शेख हसीना को सौंपने को औपचारिक मांग कर सकता है। दूसरा, इंटरपोल के जरिए। इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। इंटरपोल 196 देशों का नेटवर्क है जो अपराधियों को खोजने और गिरफ्तार करने में मदद करता है। यदि इन दोनों तरीकों से भी बात आगे नहीं बढ़ती है तो बांग्लादेश इस मुद्दे को यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी उठा सकता है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की वर्तमान घरेलू राजनीति की। वहां फिलहाल मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार है, लेकिन चुनाव की मांग लगातार बढ़ रही है। अवामी लीग आज भी शेख हसीना के समर्थन में है। भारत भी, चाहे व्यापार हो, सुरक्षा हो या कनेक्टिविटी, बांग्लादेश की वर्तमान परिस्थितियों पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। तो यूं कहे कि फैसला तो आ चुका है, लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या वास्तव में यह मृत्युदंड कभी लागू हो पाएगा या यह मामला राजनीतिक रस्साकशी में उलझ कर रह जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे BC और मीडिया। धन्यवाद।